चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इसका पहले सेटअप बना लेते हैं। ये है एक सोल्यूशन हमारा, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग, ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। पहले तो ये अपना कैथोड होगा, ठीक है। ये कैथोड है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको कैथोड। ये हमारा हो गया एनोड, ठीक है। वायर से इनको कनेक्ट कर देते हैं, तो वायर लगा दीजिए यहाँ पर, सन एंड हेयर, सन एंड यहाँ पर। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आमतौर पर हम डायरेक्शन में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हमको कोई भी जैसे मेटल प्योरीफाई करना है, ठीक है, जैसे कॉपर करना है, ठीक है। तो कॉपर का पहले सोल्यूशन होना चाहिए, और एक जो यहाँ पर है, दैट इज कैथोड पर प्योर रॉड, या कह सकते हैं हम स्ट्रिप ऑफ मेटल, प्योर स्ट्रिप या रॉड जो उस पे मेटल की प्योर, वो हमें वहाँ पे चाहिए कैथोड एंड पे, ठीक है। और यहाँ पर इम्प्योर कंपोनेंट कंटेट कंटेन मेटल नीडेड टू एक्सट्रैक्टेड। अब जैसे कि मान यहाँ पे जो है कैथोड के अंदर, वहाँ पर हमें वो मेटल चाहिए जिसके हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसका एक इम्प्योर रॉड चाहिए, जिसकी बेसिकली जो हमें जिस मेटल को अलग करना है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है और प्योर मेटल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो होगा तब, अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी, तो जो यहाँ से जो कॉपर सोल्यूशन होंगे वो डिजोल्व होकर के टूट टूट के सोल्यूशन में आ जाएंगे, और ये जो सोल्यूशन डिजोल्व होंगे, ये धीरे धीरे करके यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा प्रोसीजर है। एक एंड पे आपको कैथोड पे प्योर रॉड लेना है, प्योर स्ट्रिप लेना है मेटल के, दूसरे एनोड पे इम्प्योर स्ट्रिप लेना है मेटल के। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेंगे, तो इम्प्योर स्ट्रिप का जो मेटल का होगा, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे गिरती जाएगी। तो यहाँ पर एक एनोड मड, यहाँ पे एनोड मड हो जाएगा। बेसिकली जो इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं हुई वो नीचे एज अ मड डिजोल्व हो जाएगी, और जो सोल्यूशन डिजोल्व हो गई वो यहाँ पर एज अ इम्प्योरिटी डिजोल्व हो जाएगी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और लॉन्ग टाइम में यहाँ पे डिपॉजिट होगी, दैट इज एनोड मड, ठीक है। और यहीं पे जो एनोड पे है, यहाँ पे एक इम्प्योर कंपोनेंट है उस एलिमेंट का जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उस मेटल का, ठीक है। उसको हम एनोड एंड पे लगाएंगे और कैथोड एंड पे प्योर स्ट्रिप लगाएंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ से जो प्योर मेटल है वो धीरे धीरे डूब डूब के इस टूट टूट के इस सोल्यूशन में डिजोल्व होता रहेगा, और वो फिर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा कैथोड एंड पे। और लॉन्ग ये जो सॉल्यूशन, अच्छा ये जो सॉल्यूशन है, पहली बात तो इम्प्योर रॉड भी आपका उसके अंदर जो होगा थोड़ा बहुत वो मेटल रहना चाहिए, उसलिए रहना चाहिए क्यों एक्सट्रैक्ट करना है। और जो कैथोड पे जो प्योर स्ट्रिप है वो भी मेटल की होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और जो सॉल्यूशन है वो तो मेटल का होना ही चाहिए, ठीक है।